हेलो बच्चों, मैं जैन अतराही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण। किस क्लास से संबंधित है? कक्षा 11 का दूसरा पाठ है जीव जगत का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज क्या? जगत कवक, किंगडम फंजाई। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे? कौन कौन सा जगत? वाइटकर के हिसाब से जीव जगत को पूरे 5 जगत में बांटा गया था। पहला जो जगत था जगत मोनरा, दूसरा जगत था क्या? प्रतिष्ठा, तीसरा जगत है कवक, चौथा जगत है पादप और 5वां जगत है जंतु। उसी में से तीसरा आज जगत हम पढ़ेंगे क्या? जगत कवक, जिसको बोलते हैं किंगडम फंजाई। आइए देखते हैं। जो कवक की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा फंगस से हुई है। किससे हुई है? फंगस से हुई है, जिसका अर्थ है मशरूम। क्या है? जिसका अर्थ है मशरूम। कवक विज्ञान, कवक के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? कवक विज्ञान कहते हैं। एक साइंटिस्ट हैं पीए माइकेली, उनको हम कवक विज्ञान का जनक कहते हैं, जबकि ईजे बुटलर है, उनको भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। सबसे बड़ा जो कवक माना जाता है वो गोनोडर्मा, जबकि सबसे छोटा जो कवक है उसे ईस्ट माना जाता है। आइए हम देखते हैं कवक की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई। उसमें से पहला है थैलस। कवक का जो शरीर है वो थैलस प्रकार का होता है, अर्थात उनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता। वे अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। वे सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी माने जहां भी जीवन संभव वहां पे ये पाए जाते हैं। मुख्यतः यह गर्म एवं नमी वाले स्थान पे अधिकता से पाए जाते हैं। सामान्यतः जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय पादप होते हैं, लेकिन एक कवक ऐसा है जो एक कोशिकीय है, जिसका नाम क्या है? ईस्ट। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। कवकों का जो शरीर है लंबे तंतुमय संरचना का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कवक तंतु, फंगल हाइफा। और इन कवक तंतुओं के जाल को ही हम बोलते हैं क्या? माइसीलियम, जिसे कवक जाल। इसी रूप में आपके कवक पाए जाते हैं। कवक जाल को इंग्लिश में हम बोलते हैं माइसीलियम। कवकों की जो कोसा भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। इसको हम फंगल सेलुलोज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक ग्रुप है ओमाइसीट्स, उनके अंदर कोसा भित्ति जो है सेल वाल, वो काइटिन की न बन करके सेलुलोज की बनी होती है। आपका जो कवक है एक पादप है, क्योंकि उनके अंदर कोसा भित्ति पाई जाती है। अन्य पादपों की तरह उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए इनको एक क्लोरोफिलस कहते हैं। एक क्लोरोफिलस होने की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको जगत पादप से हटाकर एक विशेष जगत में बनाया गया, जिसको बोलते हैं जगत कवक। ये इनके अंदर परपोषी पोषण होता है। हम जानते हैं कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसीलिए भोजन के लिए अन्य स्रोतों पे आश्रित होते हैं। उसमें से है कवक। कवक 3 भागों में बांटे गए हैं: मृतोपजीवी कवक, परजीवी कवक और सहजीवी कवक। मृतोपजीवी कवक क्या होते हैं? वे कवक जो अपने भोजन को मृत और सड़े गले पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं, ऐसे कवक को बोलते हैं मृतोपजीवी कवक, सैप्रोफिटिका फंजाई। वास्तव में ये क्या करते हैं? जिस स्थान, जिस सड़े गले पदार्थ पे ये पाए जाएंगे, वे उनके अंदर वीकर डालते हैं, इंजाइम डालते हैं। ये इंजाइम भोजन को पहले पचा देता, तब ये अपने शरीर के विशेष अंगों के द्वारा उस भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए इनको मृतोपजीवी कवक कहते हैं। अब हम देखते हैं परजीवी कवक, पैरासिटिक कवक। ये कवक जो होते हैं किसी सजीव के अंदर पाए जाते हैं, उनसे भोजन भी प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर बीमारी भी फैलाते हैं। जैसे आपका पक्सीनिया है वो परजीवी कवक कहलाएगा। अमृतोपजीवी में आपका पाया जाए क्या? राइजोपस है, म्यूकर है। ये क्या है? आपके मृतोपजीवी का कवक है। और तीसरा है क्या? सहजीवी कवक। ये दूसरे जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
उसमें एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन किसका किसका संबंध है? ये लाइकेन आपका कवक का संबंध है और शैवाल का संबंध है। ये एक विशेष प्रकार का संबंध होता है कवक और शैवाल के बीच में। हम जानते हैं शैवाल क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भोजन बना करके कवक को देते हैं। अब बदले में कवक क्या करता है? उनको पानी मिनरल अवशोषित करके शैवाल को देते हैं। इस तरह देखा जाए तो दोनों लोग पार्टनर क्या है? एक दूसरे के बेनिफिशियल हैं, लाभदायक हैं। इसीलिए ऐसे संबंध को हम बोलते हैं सहजीवी संबंध। दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा। माइकोराइजा कवक तंतु तथा बड़े वृक्ष के जड़ का संबंध है। माइकोराइजा उनके जड़ों में निवास करते हैं, उनसे भोजन लेते हैं और पेड़ के लिए क्या करते हैं? मिनरल एब्जॉर्ब करके उनको प्रदान करते हैं। इस तरह ये दोनों जो एग्जाम्पल है सहजीवी संबंध का एग्जाम्पल है। आइए अब कवक के जनन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। कवक में जनन 3 तरह का होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन में 3 विशेषताएं हैं: खंडन, विखंडन, कलिका निर्माण। खंडन में क्या होता है? जब शरीर परिपक्व होता है तो वह कई खंडों में क्या होता है? बढ़ करके नया जीव बनाता है। इसी तरह विखंडन भी है। खंडन बहुकोशिकीय में पाया जाएगा जबकि विखंडन एक कोशिकीय में पाया जाएगा, जैसे आपका ईस्ट है। और तीसरा है कलिका निर्माण, बडिंग। ईस्ट में क्या होता है? कलिका निर्माण की विधि पाई जाती है। शरीर में क्या होता है? ईस्ट मान लीजिए है, उनके ऊपर एक कलिका बड बनती है, वो कलिका अलग होकर एक नया ईस्ट का निर्माण करती है। आइए अलैंगिक जनन। कवकों में अलैंगिक जनन विशेष प्रकार के बीजाणु स्पोर्स के द्वारा होता है। वो स्पोर्स कैसे होते हैं? एक है कोनिडिया है, दूसरा है धानी बीजाणु है। कोनिडिया एक प्रकार का वाह बीजाणु है जबकि धानी बीजाणु अंत बीजाणु है। अर्थात समझिए, कोनिडिया जो होता है किसी संरचना के अंदर नहीं बनता है, बाहर बनता है, इसीलिए इसको वाह जीवाणु बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये लंबा सा डंठल टाइप का संरचना है, इसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। इसी के ऊपर आपके कुंडिया क्या होते हैं? लगे होते हैं। जैसे पेनिसिलियम देखेंगे तो उस पेनिसिलियम में आपको क्या होता है? ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? बीजाणु कोनिडिया लगे रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पे एक नए जीव का, एक नए पादप का निर्माण करते हैं। अंतर बीजाणु आइए, ये किसी बर्तन के अंदर बनेंगे, उस बर्तन का नाम है बीजाणुधारी, जिसे बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसके 2 एग्जाम्पल है। चल बीजाणु जिसको हम बोलते हैं जू स्पोर्स, इनका जो निर्माण है चल बीजाणु धानी में होता है, जू स्पोरेंजियम में होता है। जैसे ये देखिए संरचना, ये मान लीजिए आपका जू स्पोरेंजियम है, चल बीजाणु धानी, इसी के अंदर आपके स्पोर्स बनेंगे, इसीलिए इनको अंतः बीजाणु कहते हैं। किसी संरचना के अंदर बनते हैं जबकि ये संरचना के बाहर बनते हैं। चल ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर कसाभिक पाया जाता है, ये जंतुओं के समान चल है, इसीलिए नाम पड़ा है चल बीजाणु, जू स्पोर्स। दूसरा कैटेगरी है एप्लेनोस्पोर्स। यह चलन नहीं है, ये अचल है। ये क्या है आपका? अचल है, नॉन मोटाइल है, जबकि ये क्या है? मोटाइल है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं जबकि चल बीजाणु क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के दौरान भी विशेष प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु कहाँ बनते हैं? लैंगिक जनन के उपरांत उनके माइसीलियम के ऊपर फलनकाय बनता है, फ्रूटिंग बॉडी। उसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर विशेष प्रकार के जीवाणु बनते हैं, विशेष प्रकार के बीजाणु बनते हैं। उसमें से कई एग्जाम्पल है। एक पहला एग्जाम्पल है oospores, दूसरा एग्जाम्पल है एस्कोस्पोर्स, तीसरा एग्जाम्पल है बेसिडियोस्पोर्स। इन्हीं स्पोर्स के आधार पे इनको समूहों में बांटा गया है। अब आते हैं किसी भी लैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हर लैंगिक जनन में 3 तरह के स्टेप्स जरूर पाए जाएंगे किसी भी कवक में। पहला है जीव द्रव्य का संलयन, जिसको हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर उसके बाद केंद्रक का संलयन, उसे कैरियोगेमी कहते हैं। फिर उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब विशेष प्रकार के आपके स्पोर्स बनते। यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कवक का शरीर है, अगुणित है 2, यन कहते हैं इसको अगुणित। अब इनके ये दोनों आपस में चिपकेंगे, इनके जीव द्रव्य का मिलन हो जाएगा
अभी केंद्रक का मिलन नहीं हुआ। इस जीव द्रव्य के मिलन को ही हम बोलते हैं क्या, हम लोग जीव द्रव्य सम्मिलन, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। अब इसके बाद ये जो केंद्रक है, एक केंद्रक इसका है, एक केंद्रक इसका है। अब इनके अंदर संलयन होगा, मिलन होगा, उस मिलन को हम बोलते हैं क्या, कैरियोगेमी, केंद्रक का मिलन। तब एक विशेष प्रकार का संरचना बनता है जिसको हम बोलते हैं युग्मनज, जाइगोट। क्या बोलते हैं, युग्मनज या जाइगोट। यहाँ विशेष प्रकार के नाम भी दिए जाएंगे। ये यन है, ये यन था, ये दोनों यन मिले तो यहाँ बन गया क्या, 2n। अब ये विशेष प्रकार का फलनकाय बनाएगा। इसी के अंदर आपका क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तब विशेष प्रकार के स्पोर बनेंगे, चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने। अब देखते हैं, कुछ एक उदाहरण दिया गया है आपके बुक में। पहला है मशरूम। मशरूम आपके खाने के युग में आता है। इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या, आपका प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा है टोड स्टूल, इसे कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, ये थोड़ा जहरीला होते हैं। एक एमेंटिया आता है, एमेंटिया करके आएगा, वह आपका जहरीला क्या है, मशरूम कहलाता है। अगला है ईस्ट। ईस्ट एक विशेष प्रकार का एक कोशिकीय कवक है। इसका उपयोग बियर बनाने में और पावरोटी बनाने में किया जाता है। एक है आपका परजीवी पक्सिनिया है, कवक है। यह गेहूं में कीट रोग जिसे बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट फैलाता है। और एक है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से आपको एंटीबायोटिक जिसे प्रतिजैविक बोलते हैं वो निकाला जाता है, जिससे अनेक बीमारियां दूर की जाती हैं। अब हम देखते हैं कवक के कवक जाल के बारे में जानते हैं। इसी के आधार पर हम कई समूह में कवक को बांटेंगे। पहला है कवक जाल, क्या होता है, अपट्टी हो सकता है। दूसरा पट्टी। पट्टी माने अपट्टी माने इनके अंदर कोई, मान लीजिए माइसिलियम है, तंतुम है, इनके अंदर यदि दीवार ऐसे पाई जाएगी तो उसे हम पट्टी बोलेंगे। यदि नहीं पाई जाती है तो उसे अपट्टी, इंग्लिश में एसेप्टेड, और इनको हम बोलते हैं सेप्टेड। आइए पहले हम अपट्टी देखें। अपट्टी को ध्यान से देखिए, ये आपका माइसिलियम है, इसके अंदर कोई भी दीवार नहीं पाई जा रही है, कोई भी पट नहीं पाई जा रही है। इसीलिए इनके जीव द्रव्य में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जो रेड कलर के बनाए हमने लाल रंग के, वो मान लेते हैं केंद्रक हैं। इसीलिए इसको बहुकेंद्रकीय या इस तरह के संरचना को बोलते हैं संकोशिकीय, सिनोसिटिक माइसिलियम। क्या बोलते हैं, संकोशिकी माने वह माइसिलियम जिसके अंदर एक से अधिक केंद्रक पाया जाएगा उसे संकोशिकीय माइसिलियम बोलते हैं। इस अपट्टी के आधार पे दो समूह हैं कवक के, जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज। इन दोनों में अपट्टी प्रकार का माइसिलियम पाया जाता है। इनको जाइगोमाइसिट और इसे ओमाइसिट। इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उसे जाइगोस्पोर्स, इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उसे ओ स्पोर्स बोलते हैं। आइए अब हम पट्टी के बारे में ध्यान से देखें। पट्टी में देख रहे हैं कि इनके अंदर क्या होता है, माइसिलियम के अंदर दीवार पाई जाती है, सेप्टा पाया जाता है, इसीलिए इसे पट्टी माइसिलियम बोलते हैं। जो पट है तीन तरह के हो सकते हैं। पहला है सामान्य, जैसे ये पट है आपका, ये पट पूरी तरह, यहाँ पे देखिए ये जो आपका माइसिलियम इसमें पूरी तरह से दीवार चिपकी हुई है, जबकि इन दोनों में दीवार पूरी तरह से चिपकी नहीं है। यहाँ पे कुछ न कुछ छोटा छोटा ये छिद्र है, इस छिद्र को बोलते हैं सामान्य छिद्र। ऐसा पट जिसके अंदर सामान्य छिद्र पाया जा सकता है वह किस समूह में पाया जाएगा, एस्कोमाइसिटस फंजाई में पाया जाएगा। जबकि ये दूसरा समूह है, इसके अंदर भी जो दीवार है, दीवार के अंदर छिद्र पाया जाता है, वो डमरू की तरह दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जगह खाली है। इस तरह के छिद्र को हम बोलते हैं डोलीपोर बोलते हैं, डमरू का छिद्र बोलते हैं। इस तरह का जो माइसिलियम में व्यवस्था होगी वो बैसिडियोमाइसिट्स में होगी, जबकि ये इस तरह की व्यवस्था डिट्रोमाइसिट्स में होगी। डिट्रोमाइसिट खासियत क्या है, इसके अंदर एक एक केंद्र भी पाया जा सकता है या दो दो केंद्र भी पाया जा सकता है। डिट्रोमाइसिट्स को हम बोलते हैं अपूर्ण कवक बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लैंगिक अवस्था नहीं पाई जाती है। केवल इसके अंदर अलैंगिक बीजाणु बनेंगे जिसका नाम है कोनिडिया। इनका जो अलैंगिक बीजाणु वो भी कोनिडिया है। एस्कोमाइसिस का भी अलैंगिक बीजाणु क्या है,
कोनिडिया है। इस तरह हमने क्या पढ़ा, कवकों के विशेष गुणों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद, नमस्कार।